आधी रात को मित्रों कहने वाले मोदी जी जब फ्रेंड्स कहकर इंस्टाग्राम के लिए रील बनाए तो देश के मन में सवाल आया कि भैया मोदी जी झुक गए, और झुके तो झुके क्यों। और यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सवाल उन नरेंद्र मोदी के बारे में है जिनकी पूरी इमेज एक लाइन पर झुकी है कि ना वो झुकते हैं ना उनकी सरकार झुकती है। और यह कोई पुष्पा वाली कहानी नहीं है, डायलॉगबाजी। मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। आप याद कीजिए, किसानों का आंदोलन, लाखों की तादाद में किसान आए थे, दिल्ली की सीमाओं पर घर बनाया था, उन्होंने ठंड झेली थी, गर्मी झेली थी, बरसात झेली थी। 13 महीने में सैकड़ों किसान ऐसे थे जो वापस लौट ही नहीं पाए। उनकी अर्थियां लौटी लेकिन सरकार ने दरवाजा बंद रखा था। कानून तब वापस हुए जब चुनाव सामने थे। आप दिल्ली में ही शाहीन बाग देख लीजिए, कितनी दादियां बैठी थी, कितने बच्चे बैठे थे, लेकिन कानून का कौमा तक मोदी सरकार ने नहीं लाया। पहलवानों की बात कर लीजिए, वो बच्चियां जो देश के लिए मेडल लाई थी, तिरंगे में लिपटकर पोडियम पर खड़ी थी, पूरे देश ने तालियां बजाई थी। जब वो नई संसद के उद्घाटन के दिन सड़क पर घसीटी गई तो उनके आंसुओं पर भी सरकार चुप थी। इनफैक्ट सोनम वांगचुक, जिनसे आज दो मंत्री बात करने जा रहे हैं, सारी बातें हंस हंस कर मान ली जा रही है, यही सोनम वांगचुक अभी साल भर पहले लद्दाख के माइनस वाली ठंड में 21 दिन पर भूखे बैठे थे। शरीर तब भी गल गया था लेकिन सरकार पिघली नहीं थी। दोबारा जब बैठे, दिल्ली आए, उठा लिए गए, 170 दिन के लिए नस्से लगाकर जेल में डाल दिए गए। तब ना कोई सरकार की तरफ से वीडियो आया, ना कोई मंत्री चिट्ठी लेकर आया, और ना मोदी जी फ्रेंड्स बोले। यानी मोदी सरकार का फॉर्मूला शुरू से बड़ा क्लियर था कि तुम बैठो, हम भी बैठे हैं, तुम थक जाओगे, हम नहीं थकेंगे, हम में पेशेंस ज्यादा है। वो पेशेंस किसान आंदोलन में दिखा, शाहीन बाग में दिखा, पहलवानों में दिखा। और ये मैसेज गया कि ये सरकार आंसुओं से नहीं पिघलती, अर्थियों से नहीं पिघलती, मेडलों से नहीं पिघलती। लेकिन फिर जनता सोच रही है कि 26 दिन में ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी पिघल गए। क्या वो बदल गए? क्या छात्रों के हित की बात करने लगे? अब इसकी एक कहानी आती है कि इस बार कहानी 22 लाख से ज्यादा बच्चों की थी। पेपर लीक होता है, दोबारा 46 दिन में जब मोदी जी री एग्जाम करवाते हैं, वो पीठ थपथपाते हैं कि हमने नीट एंड क्लीन एग्जाम करा दिया, बच्चे पास हो गए। लेकिन एक कहानी ये भी सच है कि 11 बच्चों की डेथ हो जाती है। एक बच्चा तो री एग्जाम वाली सुबह चला आता, और शायद यही वजह थी कि 22 लाख बच्चों से ये कहानी निकलकर अगर एक के परिवार में 4 आदमी होंगे तो फिर बढ़ती बढ़ती करोड़ों तक पहुंच जाती है। और उसी का क्या यह नतीजा था कि देश के प्रधानमंत्री आधी रात को फोन से शायद पहली बार इंस्टाग्राम मोड पे वीडियो बना रहे थे, अकेले बैठ के, मित्रों की जगह फ्रेंड्स कह रहे थे। सोनम वांगचुक की सारी शर्तें मान ली कि चलो ठीक है, जिन लड़कों ने ढेला पत्थर मारा उन पर केस नहीं करेंगे, फास्ट ट्रैक बना देंगे, जो नहीं है उनको मुआवजा देंगे, संसद में मामला उठा देंगे, विपक्ष को भी बुला लिया कि आओ बहस कर लो। न्यूट्रल जगह पर कॉकरोच जनता पार्टी से बात करने की बात आ गई। मतलब मोदी जी इतना नहीं मानते हैं, किसानों के मामले में भी नहीं माने थे। 13 महीने में, यहां 26 दिन में मान गए। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि भाई इस बार ऐसा क्या था, ऐसा क्या था जो किसानों के पास ताकत में नहीं था, पहलवानों में जो ताकत नहीं था वो बच्चों में था। और ऐसा क्या था कि मोदी जी ने झुकना चुना या झुकते हुए दिखाया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि मोदी जी के किरदार को अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने 12 साल में एक मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया है। वो कभी गिव अप नहीं करते, वो कभी दिखाते नहीं है कि हमारी सरकार कमजोर है। एक्शन लिया है लेकिन अपनी शर्तों पर। लेकिन इस बार दिखाया या झुकाया या दिखने की कोशिश की झुके, और यही आज की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। और मोदी जी क्यों झुके, मोदी जी क्यों इतनी जल्दी इस विषय पर सामने आकर बात रखने लगे, क्यों ट्वीट करने लगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये डिफरेंट कैरेक्टर मोदी जी का दिखाया और इस पर बात करना जरूरी है। इससे पहले कि मैं इसकी शुरुआत करूं, आप सभी का शुक्रिया बड़ी संख्या में हमें प्यार देने के लिए। हमारी गुजारिश है कि आप करोड़ों लोग जो हमारे वीडियोस देखते हैं, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कि ये छोटी सी कोशिश हमारी हौसला अफजाई करती है। हम रात भर जगकर आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, हमें और प्रेरणा मिलेगी, हिम्मत। मोदी जी क्यों झुके, इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि यह मामला उठा कहां से, पेपर लीक पकड़ा कैसे गया। तो सीकर में मकान मालिक कोचिंग सेंटर में पीडीएफ लेकर पहुंचा, गेस्ट पेपर बताकर।
टीचर ने स्क्रॉल किया, 45 के 45 क्वेश्चन मिले। कैसे बिका, कैसे लीक हुआ, ये सीबीआई बताएगी, वो जांच कर रही है। लेकिन जिस देश में डॉक्टर बनने का पेपर व्हाट्सएप पर घूम रहा हो, उस देश के बच्चे सड़क पर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और यही हुआ, बच्चे आए। और यहां बच्चों के आने से क्या हुआ, मोदी जी का जो पुराना नुस्खा था वो फेल होना शुरू हो गया। देखिए, मोदी जी का आंदोलन से निपटने का एक सॉर्टेड नुस्खा है। जो भी सामने लीडर हो, कोई भी, उसको लेकर क्वेश्चन कर दो। हाँ, एंटी नेशनल है, लेफ्ट लॉबी का है, पाकिस्तान सपोर्टेड है, चाइना सपोर्टेड है, जनता के दिमाग में एक भ्रम डाल दो। और उससे क्या होता है कि जनता उसको देखने का नजरिया बदल लेती है। अगर वो मान गया तो सिस्टम निपट गया, नहीं माना तो थकाओ, और थका कर फिर जो हमने कहा टैग दे दो। किसानों के वक्त भी आप याद कीजिए, आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, पहलवानों को लेकर भी शाहीन बाग में नियत पर सवाल खड़े कर दो, राजनीति का इल्जाम लगा दो। ये नुस्खा बड़ा पुराना और ये हर बार चलता रहा है मोदी जी का या उनकी पार्टी का। लेकिन इस बार नुस्खा हाथ में लेकर सरकार खड़ी रही और समझ में नहीं आया लगाएं किस पर, पकड़े किसे। क्योंकि एक आंदोलन किसी नेता ने तो शुरू नहीं किया था, एक मजाक ने शुरू किया था, कुछ 100 बच्चे, एक ऑनलाइन सटायर। और अभिजीत तो सिर्फ बहाना थे, पीछे बच्चे थे। बच्चे, कोई चेहरा नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई दफ्तर नहीं। और जब सोनम वांगचुक जुड़े तो सरकार को लगा चलो एक गिरबान तो मिला। लेकिन फिर जंतर मंतर पर भीड़ आ गई और भीड़ ने सारा खेल पलट लिया। भीड़ ने क्लियर किया कि दहिया से लेकर अभिजीत, सौरभ, वो कुछ भी करते रहे, कोई लेफ्ट वाला आके कुछ करे, कोई मजाक उड़ाए, मेन इशू रहना चाहिए। भीड़ ने क्लियर किया कि हमें चेहरे से मतलब नहीं है, इस्तीफे से मतलब है। अब बदनाम किसे करें? बच्चों को, जिनका पेपर लीक हुआ था। बच्चों पर टैग लगाए, आंदोलन जीवी, तो 22 लाख घरों पर लगेगा। ऑलरेडी सीजीआई कह कुछ रहे थे, कहा कुछ और उसका असर इतना बड़ा हो गया था। आप किसानों को कह सकते हैं एक राज्य के हैं, पहलवानों को कह सकते हैं गिनती के हैं, इनको क्या कहेंगे? बच्चों को। ये हर घर में, हर राज्य में, हर जाति में है। और हर उस घर में जहां एक बच्चा रात को 2-3 बजे चक्कर पड़ रहा है। तो जिस आंदोलन का गिरबान ही नहीं था, सरकार का पुराना फॉर्मूला हवा में रहेगा। और ये एक बड़ी वजह थी कि देर सवेर मोदी जी को समझ में आया कि इसमें आपका फॉर्मूला बदलना पड़ेगा।